मीरा जी, सबसे पहले अपना जो है रोल को लेकर आप बताएं, कितना चैलेंजिंग रोल आपके लिए है? चैलेंजिंग और प्यारा था। चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि एक जैसे हीरोइन तैयारी करती है रोल के लिए, वैसे इसमें कोई तैयारी नहीं थी। कोई बाल वाल नहीं बनाने थे, कोई मेकअप नहीं करना था, कोई कॉस्ट्यूम्स नहीं चूज़ करने थे कि सफ़ेद साड़ी थी। तैयारी इंटरनली काफ़ी तैयारी करनी थी। एक विधवा की पेन जो होती है, जिन विधवाओं को हम शायद अपनी रोज़ की ज़िंदगी में देखते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो एग्जिस्ट भी करती हैं। बट आज भी विलेजेस में जो विच इज़ लाइक प्रॉब्ली 70% पार्ट ऑफ इंडिया, छोटे शहर में भी ये विधवाएं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। जब इनके पति मर जाते हैं तो इनको मनहूस कहा जाता है, इनको घर से निकाल दिया जाता है, इनको एक ऐसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर करते हैं जो ज़िंदगी ही नहीं है। उसकी पेन को समझना वाज द प्रिपरेशन दैट आई हैड टू डू, और उसकी पेन को अच्छे से स्क्रीन पे लाना, कि वो ऐसे ना लगे कि हमें उन पर दया करनी चाहिए, वो ऐसे लगे कि हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए और उनके दुख से उनको बाहर निकालना चाहिए। सो वो प्रिपरेशन थी मेरे लिए। अबे जी, आपके बारे में थोड़ा जो है जाने, क्योंकि आपने रोल जो है ना वाकई कमाल का किया है, थोड़ा आपके लिए जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग रोल था, मतलब जो है। चैलेंजिंग से ज़्यादा, जैसे मीरा ने बोला, हम दोनों के लिए ये बहुत बड़े प्रिविलेज की बात है कि हम इन दो कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी आजकल सोसाइटी में क्या है, दुनिया में शोर बहुत मचा रहे हैं लेकिन आवाज़ बहुत कम लोग उठा रहे हैं। तो ये हम दोनों की तरफ से और संदीप सर की तरफ से एक छोटी सी आवाज़ है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि प्यार से ऊपर कोई चीज़ है नहीं। अच्छा, इसके लिए कितनी तैयारी आपको करनी पड़ी इस रोल को लेकर जो है? तो मैं लकीली पहला एक्टर था जो कास्ट हो गया था फिल्म के लिए। तो मैं इसकी 1 साल की तैयारी थी। 1 साल 1 से 1.5 साल का जो वक्त था वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था इस चीज़ के लिए। एक भी दिन कम होता तो मुझे ऐसा लगता कि शायद जो आप पर्दे पे देख रहे हैं वो मुमकिन ना हो पाता। तो हर दिन एक नया चैलेंज था, लेकिन हाँ, उसके साथ साथ एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में पता चला जो मुझे खुद नहीं पता था, जो एज अ सिटीज़न मैं लैक कर रहा था अपनी सोसाइटी में रहते हुए भी। तो एक बहुत ही आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है। अच्छा, आज के समय में ये चीज़ लग रहा है कि आपको अभी भी जिंदा है ये चीज़ें, क्योंकि ऐसे हालांकि इसके ऊपर कई कानून भी बने हुए हैं, अगर जैसे सती प्रथा वगैरह जो है सारी, मतलब खत्म, फिर भी ऐसे लगता है कि ऐसा मतलब है अभी प्रेजेंट में? दोनों चीज़ें जिंदा है, अभी भी विधवाएं ऐसी एग्जिस्ट कर रही हैं। आप जाइए बनारस, आप जाइए मथुरा, आपको बहुत सारी विधवाएं देखने को मिलेगी। मैं 25 साल की लड़की से मिली हूँ जो विधवा थी और जो ऐसी ज़िंदगी जी रही थी। यूनक्स जिनकी हम बात करते हैं उनको तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रेड लाइट्स पे देखते ही हैं। इन्होंने उनके घरों में जाके उनकी ज़िंदगी देखी, तब वैसा रोल किया। सो अभी भी है। गवर्नमेंट ने, आप ठीक कह रहे हो, गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल पावर्स इनको दी हैं, बट एज अ सोसाइटी हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहाँ उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिल्म जो संदेश जो देती है, ये एक प्यार को लेकर देती है या एक मर्द की कमी की देती है? ये इसमें मैं एक ये भी ऐड करना चाहूँगा, जो एंड में आपने दिखाया कि दोनों को ही आपने ख़त्म कर दिया, तो ये समाज के मुंह पे तमाचा मारा है या लोगों को सीख देने के लिए ख़त्म किया है दोनों को? सर, मुझे लगता है फिल्म के पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक सिर्फ हमें एक सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है सीखने का। और जो पहले शुरू का फ्रेम है, पहला और आखिरी फ्रेम है, मुझे लगता है हम सिर्फ सीख ही सकते हैं सिनेमा से, और जितना अच्छा ले सके उतना बेटर है। ये तमाचा किसी के लिए नहीं है, बस गालों पे एक छोटी सी पप्पी है ये बताने के लिए कि हाँ, प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ है। कहानी को साइन करते हुए क्या सोचा, जब मेरे को ये कहानी आई तो आप लोगों की तरह मैं भी बहुत हैरान थी कि किसी ने ऐसा सोच भी कैसे लिया विडो और यूनक के बीच में लव स्टोरी बनाने का। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थॉट इटसेल्फ। और जब ऐसी कहानी आएगी तो कोई बेवकूफ़ी मना करेगा, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ इसीलिए मैंने हाँ कर दिया। नहीं, डेफिनेटली। अच्छा, मैसेज को लेकर जैसे मेरा आंसर भी अधूरा रहा कि इसमें जो है कि क्या मैसेज जाता है कि मैसेज ये जाता है कि कोई भी अधूरा नहीं है। अगर किसी का पति मर जाता है तो वो अधूरी नहीं हो जाती। अगर कोई, इफ़ समबडी इज़ बोर्न इन अ सर्टेन वे, उसको हम सोसाइटी से मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। उसका कोई कसूर नहीं है, भगवान ने उसको ऐसा बनाया है। तो जिसको भगवान ने जैसा बनाया है उसको जीने का हक दो, उसको प्यार करने का हक दो, उसको नॉर्मल ज़िंदगी जीने का हक दो। वो भी फैमिली बनाना चाहते हैं। ये चीज़ें हम कौन होते हैं उनसे छीनने वाले, और एज अ सोसाइटी हमने वो उनसे छीनी हुई है आज। So we need to accept them and we need to give them the right to live the life that we are living. First of all, हमने बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी मूवी जिसका दिल बहुत बड़ा है,
वो बनाई है. I would want all of you to tell your friends and tell your friends to tell their friends that we need lot of support for this movie. हम चाहते हैं कि बहुत लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए. 29 को जी पे रिलीज़ हो रही है, Z5 पे. प्लीज़ देखिए, एंड वी वांट ढेर सारा प्यार फ्रॉम एवरीबॉडी.